लेकिन जांच की बारी जब खुद पर आएगी, जांच की आज, तो इसी तरह भागेंगे। इन्होंने जो दिल्ली को शराबी नगरी बनाने की चेष्टा करी, आज दिल्ली इनसे त्रस्त है। अरे कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले केजरीवाल जी, जांच में तो सहयोग कीजिए, भागना आपकी फितरत है। अगर भ्रष्टाचार मचाओगे तो ये मोदी सरकार है, ये मोदी जी है, एक एक को चुन चुन कर। अरे गरीब सांसद जी, मुझे वो बता दो, वो कौन सा जादू का तंत्र है, कौन से जादू के तंत्र से इतने बड़े बड़े होटलों में शादी होती है। और राघव चड्ढा जी, आपकी भी बारी आएगी। जो आपने मोटा मोटा जो कमीशन खाया है ना पंजाब में, जो दलाली की है, उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ये देशवासी प्रदेशवासी आपको छोड़ने वाले नहीं है। अरे कीजिए ना जांच एजेंसी का सामना, कीजिए ना कानून का सामना, कानून से बड़ा थोड़ी है कोई। दिल्ली में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी कार्यालय से पहले जो है हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है प्रचंड प्रदर्शन निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो कार्यालय है उसके बाहर ये कहा गया कि केजरीवाल आएंगे, भगवंत मान आकर के प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ईडी ने बुलाया, आज ईडी ने समन दिया, ईडी के पास नहीं जाएंगे, खुद को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देंगे कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, ईडी के पास नहीं जाएंगे। क्या कहें? घबराएंगे, बड़े बड़े आरोप लगाएंगे, लेकिन जांच की बारी जब खुद पर आएगी, जांच की आज, तो इसी तरह भागेंगे। झूठ और बतौलों की बातें बताते बनाते आज दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त है। इन्होंने जो दिल्ली को शराबी नगरी बनाने की चेष्टा करी, आज दिल्ली इनसे त्रस्त है। दिल्ली के क्षेत्रवासी इनसे जवाब पूछ रहे हैं, लेकिन उस जवाब का ये जवाब नहीं बताएंगे उसके सवाल का, लेकिन भाग रहे हैं, आज जांच से भाग रहे हैं। और बड़ी बड़े आरोप लगाते थे, कहते थे ये रही हम पे फाइल है, शीला दीक्षित के खिलाफ करते थे ना, और आज उस इंडी गठबंधन के खिलाफ उनसे गड़बड़ियां करने के लिए व्याकुल बैठे हैं और लगातार जांच से, और वो पंजाब के सीएम का सहारा लेते हैं। लेकिन आप बच नहीं पाएंगे केजरीवाल जी, आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको प्रदेशवासी छोड़ने वाला नहीं है। आपसे एक एक हिसाब पूछने वाला है प्रदेशवासी, एक एक हिसाब पूछने वाला है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 2 महीने रह गए चुनाव में, मेरे को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं और ईडी सब बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। नहीं, क्या कोर्ट भी ईडी के इशारे पे काम करती है क्या? आप क्यों नहीं दिला पा रहे? मनीष सिसोदिया को आप कट्टर ईमानदार बताते थे ना, सत्येंद्र जैन को आप कट्टर ईमानदार बताते थे ना। अरे कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले केजरीवाल जी, जांच में तो सहयोग कीजिए, जांच में सहयोग कीजिए, कानून में विश्वास रखना सीखिए। आप किसी एजेंसी में विश्वास नहीं रखते, आप कानून में विश्वास नहीं रखते, आप अनर्गल बातें करते हैं, सिर्फ आरोप लगाना और आरोप लगाने के बाद भाग जाना, ये आपकी फितरत है, भागना आपकी फितरत है। अच्छा, जैसे हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, अब जो है लगातार ये कहा जा रहा है कि अब अगली बारी जो है वो केजरीवाल की है। और अगर भ्रष्टाचार मचाओगे तो ये मोदी सरकार है, ये मोदी जी है, एक एक को चुन चुन कर। अगर देश की जनता का टैक्स पेयर का पैसा लूटोगे तो केजरीवाल जी एक एक पैसा आपकी जेब से निकाला जाएगा। ये मोदी सरकार है, ये मोदी युग है। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारियों को एक एक को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वह सीएम हो चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे मैं सीएम बन गया और टैक्स पेयर के पैसे की लूट बचाऊंगा, तो ये लूट चलने वाली नहीं है, ये मोदी युग है। नरेंद्र मोदी जी एक एक पैसे का हिसाब लेना जानते हैं, एक एक पैसे का हिसाब लेना जानते हैं। अच्छा, पहली बार जब समन आया था 2 नवंबर को बुलाया गया था, फिर 17 दिसंबर, 2 जनवरी, 17 जनवरी, उस समय ये अपडेट आया था कि केजरीवाल ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है कि मैं जेल से ही जो है सरकार चलाऊंगा। अब ये अपडेट आ रहा है कि हो सकता है वो पता उनको लग गया है कि जेल जाने की बारी आ गई, तो पत्नी को सीएम बना करके जाएंगे। निश्चय ही जेल जा रहे हैं वो। उनको पता है कि भ्रष्टाचार में जब चोर होता है ना, जो चोर, उसको पता होता है कि मैंने चोरी की है और मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। तो इसी प्रकार जो चोरी मचाई है ना, जो शराब घोटाले में लगातार जो लूट मचाई, जब उसका जवाब पूछा जा रहा है, जब उसमें संलिप्तता पाई जा रही है, उन्हें पता है जेल जाना पड़ेगा। और बीबी, क्योंकि वंशवाद नहीं छोड़ सकते, मेरा बेटा, मेरी बीबी, ये चल रहा है ना पूरा इंडी गठबंधन। देखिए ना, आज गांधी जी बाद आज वो प्रियंका वाड्रा जी खड़ी हुई है, तो ये लगातार वंशवाद चलाने वाले लोग, लेकिन ये जनता के मुद्दों का जवाब नहीं बोलेंगे। हाँ, प्रोपेगेंडा जरूर खड़ा करेंगे, अनर्गल बातें जरूर करेंगे, लेकिन जब सवाल इनसे पूछे जाएंगे तो उन सवालों से भागेंगे। अच्छा, राघव चड्ढा लगातार ये पैरवी कर रहे थे कि जो चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन है वो जो है दिशा तय करेगा, 24 का वो जो है बुनियाद रखेगा। वहां भी अब जो गरीब सांसद थे राघव चड्ढा जी, और आपने शादी देखी होगी, कितने लाख के शूट थे, एक कमरे कितने लाख के थे। अरे गरीब सांसद जी, मुझे वो बता दो, वो कौन सा जादू का तंत्र है, कौन से जादू के तंत्र से इतने बड़े बड़े होटलों में शादी होती है और इतने बड़ी बड़ी कारें और इतने बड़े बड़े, तुम कहते थे ना कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे, आम नागरिक की तरह रहेंगे। तो राघव चड्ढा जी, जब आपने फाइल किया था, आप ही ने फाइल किया था, मैंने तो फाइल नहीं किया, कि आप सबसे गरीब सांसद है।
किस तरह आपकी ये जो गाड़ी है, आपके जो शादी हुई, करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो खर्च किए गए। अरे गरीब सांसद मुझे बता दो वो जादू की छड़ी कौन सी है जिससे करोड़ों रुपए मैं अपनी शादी में खर्च कर सकूं। तो इस तरह की जो लूट मचाई है ना, जो आपने इंडोर से, जो पंजाब के आपके शराब माफिया जो मित्र थे जिन्होंने दिल्ली में आकर लूट मचाने की कोशिश करी, भला हो भाजपा के कार्यकर्ता का, इस प्रदेशवासी का जो जागा और इनको बैकफुट पर आना पड़ा, इनको शराब पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। लेकिन इनके पंजाब के मित्र वो भी छूटने वाले नहीं है। और राघव चड्ढा जी, आपकी भी बारी आएगी। जो आपने मोटा मोटा जो कमीशन खाया है ना पंजाब में, जो दलाली की है, उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ये देशवासी प्रदेशवासी आपको छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बोलते हैं कि हम एक साथ होकर लड़ रहे हैं, इंडी गठबंधन। उधर जो है भगवंत मान ने बोल दिया नहीं, हम 13 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। उधर टीएमसी अलग हो गई है और नीतीश नींव रखने वाले इस गठबंधन की, वो तो एनडीए में ही आ गए। तार तार बिखरेंगे। लड़ाई आपस में पीएम बनने की है और सीट खाली नहीं है। वो सोचते, नीतीश जी बनाया ना, नीतीश जी ने, नीतीश जी को समझ में आ गया कि ये सारे भ्रष्टाचारी लुप्त हैं, इसलिए उन्होंने अपने अलग आए। और ये जो केजरीवाल जी है, लगातार जो इंडी गठबंधन के, इनको लगता है कि इनके भ्रष्टाचार को इस तरीके से बच जाएंगे, तो इस तरीके से ये भ्रष्टाचार से बचने वाले नहीं है। जल्दी इनकी बारी आने वाली है जेल जाने की, इसलिए लगातार इस तरह का प्रोपेगेंडा मचाए। मैं कहना चाहूँगा केजरीवाल जी, आप जांच में सहयोग कीजिए। आप सीएम है, प्रदेश के मुखिया हैं, कानून में विश्वास रखना सीखिए। आप जो एजेंसी आपसे सवाल पूछ रही है, आपको उसके सवाल देने चाहिए। आपको उनके नोटिस, लगातार वो नोटिस दे रहे हैं आपको, वहाँ से भागना नहीं चाहिए। लगातार प्रोपेगेंडा बनाना, अनर्गल बातें करना, आरोप लगाना। आप किसी पर अगर आरोप लगाते हैं तो उस आरोप की सत्यता की जांच भी करनी चाहिए, सिद्ध भी करना आना चाहिए। इसलिए केजरीवाल जी, अभी लगा दिया उन्होंने कि 25-25 करोड़ रुपया बीजेपी वाले दे रहे हैं हमारे विधायकों को। कमाल आरोप वो लगा रहे हैं और जा हम रहे हैं एजेंसी के पास। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकगण कमिश्नर से मिलके आए। अगर इन्होंने कोई आरोप लगाया तो उसकी जांच होनी चाहिए। पर केजरीवाल जी जांच में नहीं गए। केजरीवाल जी ने कोई लिखित में कोई कुछ नहीं दिया, बस आरोप लगाया और भाग गए। मैं कहता हूं इसकी जांच होनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला है और अगर उन्होंने गलत बोला, 7 बार पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन आज तक कोई नाम नंबर कुछ नहीं बताया। नहीं दे पाए ना, क्योंकि अनर्गल बातें करनी है, सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को बचाना है, आपके भ्रष्टाचार से भागना है। अरे कीजिए ना जांच एजेंसी का सामना, कीजिए ना कानून का सामना। कानून से बड़ा थोड़ी है कोई। अगर आप सही है, आप निष्पक्ष हैं, तो आप बरी होंगे। लेकिन आपने भ्रष्टाचार मचाई है, लगातार लूट मचाई है, और वो लूट आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको पता है आप जेल जा रहे हैं, इसलिए आप ये अनर्गल बातें, आरोप लगाना, आपने जिस प्रकार शीला दीक्षित पर लगाए थे ना, वो कहाँ है आपकी फाइल है? आप कहते थे सत्येंद्र जैन मेरा कट्टर ईमानदार, मेरा ईमानदार, मनीष सिसोदिया सब जेल गए ना। तो केजरीवाल जी, अब आपकी बारी है। आप जेल जाने वाले हैं, इसलिए आपको पता है कि जेल जाने वाले हैं। इस तरह के झूठे आरोप लगाकर आप बच नहीं पाएंगे।